नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में राजस्थान। राजस्थान का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारे देश भारतवर्ष का। यहाँ के कालीबंगा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ में फैली सभ्यता इसी के समकालीन है। यहाँ आर्य आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। बाद में यहाँ मौर्य, शक, कुषाण तथा हूण भी अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए। इसके बाद यहाँ गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। अतः यहाँ का प्राचीनतम इतिहास 5000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर 700 ईस्वी तक माना जाता है। 8वीं शताब्दी में यहाँ राजपूत राजाओं ने अनेक राज्य स्थापित किए। राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। आर्य युग। राजस्थान में आर्यों का प्रवेश लगभग 4000 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कबीलों के रूप में अलग अलग समय में यहाँ आते और बसते रहे। आर्य जब राजस्थान आए तो उनको यहाँ के स्थानीय कबीलों और मूल जातियों से संघर्ष करना पड़ा। ऋग्वेद में आर्यों और यहाँ की विभिन्न जातियों के बीच हुए संघर्षों का वर्णन मिलता है। इनके बीच लड़े गए दास राज्य या 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इस युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास ने पर्युषणी अथवा रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। सिंधु, रावी, सतलज और गंगा यमुना के किनारे पर लड़े जाने वाले लंबे युद्धों के दौरान कुछ आर्य कबीलों ने सुरक्षित तथा उपजाऊ मैदानों की खोज में सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों की उपत्यकाओं में प्रवेश किया। यहाँ के उपजाऊ मैदान एवं उपलब्ध जल के कारण वे यहीं पर बस्तियां बसाकर रहने लगे। प्राकृतिक वातावरण से सम्मोहित हो उन्होंने इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त में सम्मिलित कर लिया। यहीं पर बसकर इंद्र व सोम के मंत्रों की रचना की। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भरत और मत्स्य शाखाओं के आर्य निवास करते थे। आर्यों की पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में आकर बसने का प्रमाण अनूपगढ़ व तरखा, नवाला डेरा, श्रीगंगानगर से मिले अवशेषों से सिद्ध होता है। कालांतर में सूखे के कारण यह प्रदेश रहने योग्य नहीं रहा तो आर्य जातियां उपजाऊ भूमि की तलाश में यहाँ से पलायन कर गई। महाकाव्य काल। प्राचीन भारत के इतिहास में हालांकि महाकाव्य काल का समय निर्धारण करना कठिन है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं, राजवंशों के इतिहास और सिंधु घाटी के विनाश की कड़ी से महाकाव्यकालीन समय को जोड़ा जा सकता है। इसके आधार पर महाकाव्य काल 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। राम रावण और उसके बाद कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध के वर्णन में राजस्थान के कुछ प्रदेशों का भी उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार दक्षिण में समुद्र ने अपने ऊपर सेतु बंधवाना अस्वीकार कर दिया तो भगवान रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अग्नि बाण इधर फेंका, जिससे समुद्र भयभीत होकर सूखकर मरुभूमि में परिवर्तित हो गया, जो अब राजस्थान का पश्चिमोत्तर भाग है। जहां अब रेगिस्तान है वहां किसी जमाने में समुद्र था। माना जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण व बलराम जांगल देश, बीकानेर तथा मरुकांतार, लाखाड़ या जोधपुर से होकर गुजरे थे। पुरूर, कारारण्य, पुष्कर तथा अर्बुदाचल आबू आदि धार्मिक स्थल इस युग में विद्यमान थे। महाभारतकालीन शालव जाति भीनमाल, सांचौर तथा सिरोही के आसपास रहती थी, जबकि कौरवों के पूर्वजों का निवास जांगल प्रदेश में था। जांगल प्रदेश पांडवों के राज्याधीन और मत्स्य प्रदेश भी उनके अधीन था या उनका मित्र राज्य था। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास में पांडव भेष बदलकर मत्स्य प्रदेश के राजा विराट के यहाँ रहे थे। इसके अवशेष किंवदंतियों में आज भी सरिस्का के पहाड़ में मिलते हैं।
विराट नगरी, जिसे वर्तमान में बैराठ जयपुर कहा जाता है, के राजा विराट ने अर्जुन की सहायता से कौरवों को पराजित किया था। राजस्थान में किसी राजा की विजय का ये पहला ऐतिहासिक उदाहरण है। बाद में पांडवों ने चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की तो नकुल ने नकरी, मरुभूमि एवं पुष्कर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की तथा सहदेव ने मत्स्य एवं अवंती के राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार कराई। पांडवों के चक्रवर्ती राज्य में लगभग सारा राजस्थान सम्मिलित था। जनपद युग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच राजस्थान में एक समान शासन व्यवस्था वाले अनेक जनपदों की स्थापना हुई। जनपद का अर्थ समुदाय विशेष के संगठित होने से होता था। वैदिक काल में भी आर्य राज्यों को जनपद कहते थे। बौद्ध साहित्य में जिन 16 जनपदों का उल्लेख आता है, उनमें राजस्थान के भी विभिन्न भाग कुरु, मत्स्य, शूरसेन और अवंती महाजनपद के अंतर्गत थे। इन जनपदों में उस समय ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृतियों का विकास हुआ। इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मुद्राएं, आभूषण, अभिलेख एवं खंडहर हैं। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से घबराकर पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान आ गई थी। इन जातियों में मालव, शिवी, अर्जुनायन व योद्धेय मुख्य थी। मालव जाति ने जयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में बागरछल नामक स्थल पर प्रारंभिक केंद्र बनाया तथा कालांतर में अजमेर, टोंक व मेवाड़ तक अपने राज्य का विस्तार किया। इनके सिक्के तथा ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कुछ समय तक इनको पश्चिम के क्षत्रपों ने परेशान किया था, परंतु बाद में इनकी शक्ति संगठित हो गई थी। इन्होंने क्षत्रपों को पराजित किया था। इनके एक राजा सोम ने 225 ईस्वी में एक यज्ञ किया और दान द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। महाभारत, व्याकरण, ब्रह्म संहिता, कुमारपाल चरित्र संग्रह, सिक्के तथा नगरी के शिलालेखों से विदित होता है कि शिवी लोगों ने चित्तौड़ के निकट नगरी में अपना जनपद स्थापित किया था और मध्यमिका इनका प्रमुख केंद्र था। अलवर में शालव जनपद स्थापित हुआ था। भरतपुर में राजन्य तथा मत्स्य जनपद स्थापित हुए थे, परंतु इन सब में बागरछल का मालव जनपद प्रमुख था। इसी के साथ भरतपुर व अलवर में अर्जुनायन जाति की विजय हुई थी। इन्होंने भी क्षत्रपों को परास्त किया था। उत्तरी राजस्थान में योद्धेय जाति का राज्य स्थापित हो गया था। इस जाति ने कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। इन सब जनपदों में एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था थी, जिसमें सेनापति को विशेष आदर प्रदान किया जाता था। मौर्य युग बैराठ जयपुर से मिले 250 ईस्वी पूर्व के अशोक के शिलालेख से स्पष्ट होता है कि राजस्थान का कुछ एक भाग मौर्यों के अधीन था। कोटा के निकट कनसुआ गांव के शिवालय से मिले शिलालेख से मालूम होता है कि वहां किसी मौर्य वंशज धवल का राज्य था। कई इतिहासकारों की मान्यता है कि वर्तमान राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि चित्तौड़ का किला व यहाँ के चित्रांग तालाब का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर तालाब पर राजा मान का शिलालेख मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ राजा मान का शासन था। मौर्य साम्राज्य पर पुष्यमित्र शुंग के आधिपत्य के बाद भी मौर्यों का राज्य 8वीं शताब्दी तक मारवाड़ तथा मेवाड़ में कहीं कहीं था। गुप्त काल कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्त वंश का आविर्भाव हुआ, जिनमें समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त प्रसिद्ध शासक हुए।
चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने पूर्वी राजस्थान में रहने वाली जातियों से कर वसूल किया। गुप्तों के शासनकाल में राजस्थान में विभिन्न जातियों के जनपद स्थापित थे। राजस्थान पर गुप्तों का सीधा अधिकार तो नहीं था, लेकिन एक शक्तिशाली साम्राज्य होने के कारण यहाँ के विभिन्न गणराज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु संपूर्ण राजस्थान पर गुप्त वंश का आधिपत्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ही हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अंतिम महाक्षत्रप रुद्र सिंह को मारकर पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित किया और उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान के विभिन्न भागों पर गुप्त राजाओं का आधिपत्य 275 ईस्वी से 499 ईस्वी तक रहा। गुप्तों ने राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने यहाँ के गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, अपितु अर्ध आश्रित बनाए रखा। हूणों के प्रवेश के बाद गुप्त राजाओं की राजस्थान में शक्ति समाप्त हो गई और गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। हूणों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति के अभाव में यहाँ की गणतंत्रीय जातियां आपस में लड़कर कमजोर हो गई। ऐसे में हूणों ने उपयुक्त अवसर देखकर 6ठी सदी के आरंभ में राजस्थान पर आक्रमण कर सभी जातीय गणतंत्रों को नष्ट कर दिया। हूण राजा तोरमाण ने 503 ईस्वी में गुप्तों से राजस्थान को छीनकर इसे अपने आधिपत्य में ले लिया। उसने गंधार, पंजाब तथा कश्मीर से आगे बढ़कर गुजरात, काठियावाड़, राजपुताना तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। हूणों ने राजस्थान में बैराठ, रंगमहल, बड़ोपल, पीर सुल्तान की थड़ी जैसे संपन्न स्थानों को नष्ट कर दिया। तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल ने उदयपुर के बाडोली नामक स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जो आज भी मौजूद है। हूणों के राज में अराजकता व्याप्त रही, जिसका लाभ उठाकर मालवा के यशोधर्मन ने 532 ईस्वी के आसपास मिहिर कुल को परास्त कर हूणों की शक्ति को क्षीण कर दिया। हूणों ने राजस्थान पर 589 ईस्वी तक राज्य किया। ये अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए स्थानीय राजाओं से लड़ते रहे, लेकिन बाद में राजस्थान के 36 कुली राजपूतों में परिणत होने लगे और इनके विवाह संबंध भी राजपूतों में होने लगे। गुर्जर वंश। 7वीं सदी के प्रारंभ में हूणों के पतन के बाद भारत के उत्तर पश्चिम से आए गुर्जरों ने पूर्वी राजस्थान तथा अरावली के निकट के पश्चिमी भागों पर अपना राज्य स्थापित किया तथा लगभग 70 वर्ष तक राजस्थान पर शासन किया। गुर्जरों ने जालौर जिले के भीनमाल को अपनी राजधानी बनाकर राज्य का विस्तार किया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने इनको यहाँ से खदेड़ दिया। वर्धन वंश। 7वीं शताब्दी के आरंभ में हरियाणा स्थित थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान की ओर राज विस्तार करने के लिए सर्वप्रथम गुर्जरों को पराजित किया तथा भीनमाल को अपने राज्य का अंग बना लिया। गुर्जरों की कुछ जागीरें मात्र अलवर जिले में शेष रह गई। इस समय जांगल प्रदेश बीकानेर में नागवंशियों का शासन था, जिसमें उन्होंने कोटा को भी मिला लिया। इनकी राजधानी नागौर थी। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माने जाने वाले हर्षवर्धन के शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में अलवर की कुछ जागीरों को छोड़कर शेष सभी इलाके हर्षवर्धन के अधीनस्थ अर्ध स्वतंत्र राज्यों की तरह कायम रहे। परिहार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भीनमाल पर परिहार वंश का शासन स्थापित हो गया। रघुवंशी परिहार शासक नागभट्ट ने वर्धन साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर भीनमाल से कन्नौज तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। नागभट्ट ने सिंध के मुसलमानों को भी पराजित किया। इस वंश के दूसरे प्रतापी नागभट्ट, जिसे नाहड़राव भी कहा जाता है, ने लगभग सारे उत्तर भारत को अपने अधीन किया। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में परिहारों को मारवाड़ से निष्कासित कर इसी रास्ते सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तथा परिहार वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। यही संक्षेप में राजस्थान का प्राचीन काल का इतिहास है।
इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे राजपूतों का उदय।